दूसरा, अगर आप देखिए मिसाल के तौर पर कई लोगों ने पूछा है कि अगर मिसाल के तौर पर पुलिस हमको मारी तो भाई गुस्से में क्या हम भी उनको मार देंगे? तो ऐसा हरगिज ना करे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लंबे टाइम के वास्ते अंदर जा सकते हैं। आईपीसी 353 और आईपीसी 332 के तहत लंबा अंदर जा सकते हैं। तो कभी ऐसी गलती मत करें। पुलिस को मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते। पुलिस वाले को मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते, और गाली देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारी तरफ से हमारे ऊपर जो है फिर प्रॉब्लम इनवाइट करने के बराबर हो जाएगा। अगर पुलिस वाला मारता है तो आप खामोश बैठ जाइए, और खामोश बैठकर क्या करना है, कंप्लेन कैसा करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊं। खामोश बैठने का माना नहीं पुलिस वाला मारते जरा अपन खामोश बैठ जा रहे, वैसा नहीं है। खामोश बैठने का मतलब ये है कि उसने गलती की है तो हम खामोश बैठकर उसकी गलती को आप हायर ऑफिशियल के पास ले जाएंगे। अगर आप पलटाकर मार दिए तो आपका फिर वहीं पर मसला सुलझ गया, हायर ऑफिशियल के पास भी जाएंगे तो सजा हमको ही मिलेगी, क्योंकि हमने पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाया। तो इन सब चीजों का होशियारी से हमको ख्याल रखना है। पब्लिक पुलिस को कब मार सकती है, अब ये जानने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। अब ये टॉपिक पर समझ जाइए कि ये कोई ओपन इन्विटेशन नहीं है। अरे भाई वकील साहब बोल दिए लिहाजा मार दो पुलिस को, ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं है। गलती कभी मत करिए। पहले ही मैंने बता दिया, पलटाकर पुलिस को हम मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते, वरना 353 और 332 आईपीसी के तहत बहुत लंबा अंदर जाएंगे। हालांकि उसमें तो 2-3 साल का इंप्रिजनमेंट है, मगर केस बड़ा बढ़ाकर जो है फिर लंबा 10-15 साल अंदर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो पलटाकर पुलिस को नॉर्मल कंडीशन में कोई भी चीज पलटाकर वार करना बहुत बड़ा जुर्म है। एक कंडीशन है, एक कंडीशन पर पब्लिक यानी पूरी पब्लिक 15-20 लोग नहीं, कोई एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल पुलिस पर पलटाकर कब जो है वार कर सकते हैं। गौर से सुनिए, सबसे पहला कंडीशन यह है कि पलटाकर पुलिस को मारना तो दूर, धक्का भी नहीं दे सकते। एक कंडीशन कब आता है, एक कंडीशन आएगा 96 to 100 आईपीसी के तहत। 96 to 100 आईपीसी क्या है आपका, प्राइवेट डिफेंस। ये प्राइवेट डिफेंस सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं है, हर किसी के ऊपर, यानी अपनी जान के लिए और प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर कोई प्राइवेट डिफेंस करता है तो ना के हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कानून में इसको जुर्म नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जान बचाते बचाते किसी को मार दिया, मैं अपनी प्रॉपर्टी बचाते बचाते किसी को मार दिया। अगर कोई खातून है, कोई जो है जबरदस्ती करने आ रहा है उस खातून के ऊपर, तो वो खातून जो है उसको मार दी, सामने वाले को मार दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो वो क्राइम नहीं होगा। 96 to 100 आईपीसी इसमें प्राइवेट डिफेंस बताया गया है। तो ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं है, ये सब आम लोगों के लिए भी है। आम आदमी भी किसी को मारता है, यानी किसी को कत्ल करने की कोशिश करता है, और वो आदमी सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मार देता है तो क्राइम है। प्राइवेट डिफेंस का माना है सेल्फ डिफेंस में सामने वाले का कत्ल हो जाना या उसकी हत्या हो जाना। तो 96 to 100 आईपीसी में मिसाल के तौर पर कोई पुलिस ऑफिसर है, इतना सामने वाले को मार रहा है, ग्रेव इंजरी, यानी ग्रेव इंजरी का माना है हाथ तोड़ दिया, हाथ ऐसा टूट के लटक रहा, पैर एक टूट के लटक रहा, सर में से खून बह रहा, आंख फुट के बाहर आ गई, फिर भी मार रहा है। या फिर कोई आम आदमी उसको उसके ऊपर बंदूक दिखा रहा है, वो आम आदमी परेशान, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो होटल में ठहरे हुआ हूं, मैं तो दोस्त से मिलने आया था, मेरे ऊपर बंदूक क्यों? तो ऐसी ग्रेव इंजरी या फिर जान पर बात आती है तो हिंदुस्तान का कानून, दुनिया का हर कानून ये इजाजत देता है कि जो है अपना सेल्फ डिफेंस करे। तो जान पर जब बात आती है तभी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, और वो चीज प्रूफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को मार दिए, मर्डर कर दिए, नहीं मुझे जान पर बारी आई थी इसलिए मैं मार दिया, ऐसा नहीं। वो प्रूफ भी होना चाहिए, आप जो सेल्फ डिफेंस करे हैं वो प्रूफ होना चाहिए। अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो फिर सजा हो सकती है। अगर जो है पुलिस ऑफिसर किसी एक आदमी को या 2-3 आदमी को बंदूक दिखा रहा है, या फिर ऐसा मार रहा है कि एक ही हाथ टूट गया है, कान कट गया है, कि आंख फुट के बाहर आ गई, तब जो है पब्लिक उसके ऊपर ओवर पावर कर सकती होगा, अभी पुलिस ऑफिसर को क्या होगा, अभी पागल तो नहीं होगा, ऐसा क्यों मार रहा? तो जब ओवर पावर कर सकती है, आमतौर पर बहस करते आप पुलिस ऑफिसर उठा के गाली दे दिए, या फिर पुलिस ऑफिसर को धक्का मार दिए, या पुलिस ऑफिसर को घूर के देखे, या लेडी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी कर दिए, तो फिर खत्म। उसमें फिर बहुत लंबा समय तक अंदर जा सकते हैं, फिर कोर्ट के पेशियां लंबे चलेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, ना पासपोर्ट बनेगा, ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई कारोबार बिजनेस करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो मार रहे ना पुलिस वाले, हम जो है पागलों के जैसा मारा खा लेना क्या,
तो वक्तिया पागल दिखते आप, वक्तिया पागल ठहर के 2-3 भैरियां खा लो, मगर बाद में हम उनका काम कर सकते हैं कानून को हाथ में लेकर, मगर आप पलटा कर वहां पर आप जवाब दे दिए समझो तो फिर बात खत्म। वहां पर पुलिस ऑफिसर का जुर्म छुप जाएगा, आपका जुर्म बड़ा दिक्कत आएगा और सजा मिल सकती है। तो वक्तिया मार खा के आप खामोश बैठ जाएंगे, तब हम नेक्स्ट क्या करना है वो देख सकते हैं।